हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्टिव यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे एक धमाकेदार एनिमे चेनसो मैन की एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड का नाम है डॉग एंड चेनसो। तो चेनसो मैन की कहानी 1997 में जापान में सेट है। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और डेंजी अपने काम पे निकल जाता है। रास्ते में हमें ये पता चलता है कि डेंजी के सिर में बहुत सारे कर्ज हैं, जिसे चुकाने के लिए डेंजी एक महीने में लगभग 60,000 रुपये बेच चुका होता है। 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है। और अभी उसे करीब 3 करोड़ यान चुकाने बाकी है। इसलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचिता होता है, और ये एक चेनसो डेविल है। पोचिता की भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि कोई आसपास कोई डेविल है। ये एक टोमेटो डेविल था। डेंजी पोचिता को चेनसो की तरह यूज करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब वो करीब 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग की एक ओल्ड मैन से लिए थे, क्योंकि वो कर्जा चुकाने के लायक नहीं थे। तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, तो जिससे कि सारा कर्जा डेंजी के सिर पर आ गया था। जिस दिन डेंजी की फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ देर बाद डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है, जिसे देख डेंजी शुरू में डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों ही मरने वाले हैं। लेकिन डेंजी डिसाइड करता है उन्हें एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाती है। डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो अपनी खून से पोचिता की जान बचाएगा, बदले में पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी याकुजा से बचने में। अगले दिन डेंजी ने पोचिता की मदद से छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा को कहता है वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले, और वो ऐसा ही धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आके कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल का कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन डेंजी की मैनेजमेंट फी और बाकी कॉस्ट काट के डेंजी को सिर्फ 70,000 दिए जाते हैं, और इसमें से पानी के बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास फिर 1800 ही बचते हैं, जिनसे उसे पूरा महीने का गुजारा करना था। डेंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में एक ब्रेड खा कर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने सालों में गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का एक मेंबर डेंजी के पास आके उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निकाल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी वो सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 का सिक्का दे के चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में एक छोटी सी शेड में रहते हैं, जहाँ पर उन दोनों को हम एक ब्रेड की स्लाइस खाते हुए देखते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है, दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ पोचिता है। डेंजी को हाल ही में पता चला ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम लगाकर खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये बस एक सपना है। जब तक डेंजी के सिर पर कर्जा है तब तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिसका मतलब है कि वो सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजी किसी लड़की को अपनी इस झोपड़ी पे इनवाइट नहीं कर सकता, ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पर ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का सिर्फ एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता डेंजी के ये सारे बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसा सपना देखना चाहता था जिसमें वो ब्रेड पर जम लगा के पोचिता के साथ खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम खेले और उसे गले लगा कर सो जाए। बेसिकली वही सब सपने जो हर एक टीनेजर देखते हैं। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है
और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कि कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी के दरवाजा पीटने लगता है और कहता है कि उसे आज एक और डेविल मारना है। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेके आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही पीछे से एक आदमी डेंजी और पोचिता के अंदर पीछे से तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी याकुजा और पावरफुल हो जाए, जिसके लिए वो खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल्स की पावर चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स, लेकिन याकुजा के लोग बहुत ही बड़ी मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाता है। बेसिकली सभी याकुजा अब ज़ॉम्बी डेविल के इशारों पे काम करेंगे क्योंकि इसे डेविल हंटर से नफरत है, तो सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में फेंक दे। डेंजी यहाँ से किसी तरह से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैप करता है। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसका नसीब में नहीं है। खैर, ज़ॉम्बी डेंजी पोचिता का टुकड़े टुकड़े करके दोनों को कचरे के पेटी में डाल देता है। डेंजी की मौत हो चुकी थी, पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी की एक बूंद खून पोचिता के मुंह में आके गिरता है जिससे कि पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था तब डेंजी ने पोचिता से कहा था एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि उस डेविल्स में ऐसी पावर होती है कि मरे हुए इंसानों के बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले और याकुजा से दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी के बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसका बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने उसकी हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। तो बेसिकली पोचिता ने डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास सभी एक डेविल हार्ट है तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसकी दिल की बीमारी, आंख और किडनी सब बिल्कुल ठीक हो गए थे। साथ ही डेंजी की सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेनसो चालू होती थी। डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल फिर से ज़ॉम्बीज को उसे मारने के लिए भेजते हैं। डेंजी सोचता है कि इन लोगों के पास इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ में आता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें कोई दोष नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये लोग डेंजी के सपने के बीच में खड़े होते हैं तो उसे इन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कह के डेंजी अपनी डोरी खींचता है और तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ये अचानक यहाँ एक चेनसो चालू होने की आवाज़ आती है और डेंजी ज़ॉम्बीज की ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की चेनसो पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी है। उसकी दोनों हाथ और सिर पर चेनसो आ गई थी और इस तरह डेंजी चेनसो मैन बनता है। अब डेंजी ज़ॉम्बीज को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल तक जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी ज़ॉम्बी डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर वो उसने सबको मार दिया तो ये कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये याकुजा में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन लोगों ने इसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो डेंजी यही कर रहा है। अब डेंजी एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटने शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास और एक गाड़ी
गाड़ी आके रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बाहर निकलते हैं, जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बिस के ही लाशें पड़ी हुई है, जिनके बीच में डेंजी खड़ा था। एक आदमी को लगता है कि ये भी कोई डेविल होगा, लेकिन माकी माँ की सूंघने की ताकत बहुत तेज है, जिससे वो बताती है ये कोई इंसान है तो ना ही कोई डेविल। माकी माँ डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है, और गिरते हुए वो माकी माँ से उसे गले लगाने के लिए बोलता है, जो कि वो करती है, जिससे कि डेंजी की चेन्सो पार्ट पिघल जाती है और वो वापस एक इंसान की तरह देखने लगता है। अब माकी माँ डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल समझ के मार सकती है, या तो वो उसे पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो माकी माँ से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकी माँ सोचते हुए बोलती है कि बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफ़ी और कुछ मीठा। और ये सब खाना तो डेंजी के लिए बस एक सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकी माँ का पालतू बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेनसॉ डेंजी और पोचिता को दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो खैर यहीं पे ये एपिसोड का नंबर 1 यहीं पे एंड होता है। और पहली बार चैनल पे टपके हो तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना, और कैसा लगा ये एनिमे का एक्सप्लेनेशन बताते हुए जाना कमेंट बॉक्स पे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।